दीप दिखाने की क्या महिमा है। दीप दिखाने मात्र से कुबेर को कुबेर पद की प्राप्ति होगी। वैसे हम लोग कहते थे कि दीप के दिखाए थे 9 दीप दान दे, लेकिन शिव महापुराण के माध्यम से वह सत्य बात है। इसको सुनेंगे। आए पहले भगवान भोलेनाथ के पावन नाम का कीर्तन करके और फिर कथा का शुरू। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। वर्णानां अर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं और कहते हैं कि हे ऋषियों, नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, है प्रभु, भक्तवत्सल भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर जी के साथ उनकी मित्रता कैसे हुई। परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ कौन कौन सी लीलाएं की, ये हम सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, है वत्स नारद, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन कौन कर सकता है। वह कैसे कैलाश पर्वत पर गए और किस प्रकार से उनकी कुबेर जी के साथ मित्रता हुई, यह मैं आपको सुनाता हूँ। काम्पील्य नाम का एक दिव्य नगर है और वहाँ यज्ञदत्त नाम के प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते हैं जो बड़े सदाचारी हैं। उनके एक पुत्र है जिसका नाम गुणनिधि है। जो गुणनिधि पुत्र है वो बड़ा दुराचारी है। ऐसा भी होता है, सदाचारी के घर दुराचारी आ जाते हैं। वह जुआरी भी है। पिता ने दुखी होकर के अपने पुत्र का त्याग कर दिया। गुणनिधि का नाम तो गुणनिधि है, लेकिन वो समस्त दुर्गुणों की निधि बन गए।
जब पिता ने त्याग दिया, घर से निकल गया, तो कई दिनों तक भटकता रहा। एक दिन भूख के मारे कुछ खाने के लिए शंकर जी के मंदिर में गया। रात्रि का समय था, मंदिर में अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो उसने अपने कपड़े को जला करके उजेला किया। भगवान शिव ने उसी को दीपदान मान लिया। ये शिव जी की महिमा। उसने चोरी करने के लिए अपने कपड़े को जला करके प्रकाश किया और भगवान शिव जी ने मान लिया कि इसने हमको दीपदान किया है। बड़ा मंदिर था, काफी लोग थे, पकड़ा गया, उसको प्राण दंड दिया गया। कुकर्मों के कारण यमराज उसको लेने आए, उसको यमपास में बांधा। ले करके हम लोग जा रहे थे कि मध्य में ही शिव जी के दिव्य पार्षद आए हैं, जो कर्पूर गौरम श्वेत वर्ण के हैं और दिव्य विभूति रमाए हुए रुद्राक्षी माला पहने हैं, मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए हैं। उनके दर्शन मात्र से उसकी आत्मा शुद्ध हो गई। यमपास से छुड़ा लिया उन पार्षदों ने, शिव जी के शिवगणों ने, और वह शिवलोक को चला गया। बहुत दिव्य वर्षों तक भगवान के शिवलोक में रहा और कालांतर में वह कलिंगराज अरिंदम हुआ। अरिंदम जो कलिंगराज हैं उनका पुत्र हुआ है। वहाँ उसका नाम हुआ दम। उसको अपना पूर्व जन्म याद था कि शिव जी को हमने अपने कपड़े जला करके जो दीप दिखाया था, उसी का परिणाम है कि हम समस्त पापों से मुक्त हो गए, शिवलोक का वास मिला और आज मैं राजकुमार हुआ हूँ। निरंतर शिव जी की सेवा करता है, शिव जी का भजन करता है। धीरे धीरे वह दम अरिंदम का पुत्र युवा हो गया और पिताजी के परलोक जाने के बाद सिंहासन पर बैठा है। दम पूरी शक्ति के साथ शिव धर्म का प्रचार करता है। जितनी भक्ति दम ने की है उतनी शायद कोई करता हो। उसने पूरे अपने राज्य में नियम लगा दिया कि कोई भी शिवालय ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर दीपक न जलता हो। पूरे राज्य में दीपदान करने के अतिरिक्त वह कोई दूसरा धर्म जानता ही नहीं था। निरंतर दीपदान करता था। अपने राज्य में रहने वाले ग्रामाध्यक्षों को, जैसे आजकल नहीं होते ब्लॉक प्रमुख हैं, फिर ग्राम प्रधान हैं, फिर जनपद के हैं, तो जो जो जहाँ के मुखिया थे सबको बुला के कहा कि तुम्हारे क्षेत्र में कहीं भी शिव जी का विग्रह हो, शिव जी का मंदिर हो, शिवालय हो, वहाँ दीपदान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण भगवान शिव ने बहुत सी संपत्ति दिया है राजा दम को। धीरे धीरे वह काल के अधीन हो गया। एक वासना, लेकिन जब वही वासना भगवान के प्रति होती तो एक उपासना बन जाती है। तो कहते शरीर छूटा तो उसको रत्नमय दीपक की प्रभा से युक्त अलकापुरी में वास मिला। अलकापुरी का जो प्रकाश है कहते हैं रत्नों की बनी हुई है और प्रकाश के लिए वहाँ पर दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो रत्नमय पूरी अपने आप प्रकाशित होती रहती है। दीपदान का प्रभाव ये हुआ कि उस अलकापुरी के अधिपति हुए, कुबेर हुए वो राजा दम। भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा भी पुण्य अमोघ हो जाता है, अक्षय हो जाता है। इसलिए जिसको भी उत्तम सुख की अपेक्षा है उसको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। नारद जी कहते हैं भगवती से कि एचेत फल बिनु शिवय वराधे
अमिलहि न कोटि जोग जप साधे। भगवान शिव बिना शिव की आराधना के मनोकामना पूर्ण नहीं होती, इसलिए तुम्हारी बेटी को शिव की आराधना करनी चाहिए। कहते हैं वह जो पुत्र था उनका, गुणनिधि जिसका नाम था, दैयोग से धन चुराने गया और वहाँ स्वार्थवश कपड़े का दीपक बनाया, लेकिन भगवान शिव के मंदिर का अंधेरा दूर हो गया। भगवान ने उसको अपना दीपदान मान लिया। वही कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म ने शिव धर्म में उसका अनुराग हो गया और दीपक की उपासना का उदय होने से उसने दिक्पाल का पद प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वर, कहाँ तो उसका वह कुत्सित कर्म शिवालय में चोरी करने जा रहा था और कहाँ शिव ने बदले में उसको दिक्पाल की पदवी प्रदान कर दिया, अलकापुरी का राज्य प्रदान कर दिया। और वह शिव जी की कृपा से अलकापुरी का राज्य भोग रहा है। कहते हैं कि ध्यान से सुनिए किस प्रकार से वो सदा सदा के लिए शिव के मित्र बन गए। अभी तो ये श्री श्वेतवाराह कल्प चल रहा है। इसमें सृष्टि के आरंभ में भगवान श्वेतवाराह के रूप में प्रकट हुए। इसके पहले पाद्म कल्प हुआ, कमल से सृष्टि का आरंभ हुआ। कहते हैं कि मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र, ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य और पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा के यहाँ कुबेर का जन्म हुआ और उनका नाम हुआ वैश्रवण। उन्होंने पहले ही भगवान शिव की खूब तपस्या की थी और उसके प्रभाव से उनको अलकापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। एक कल्प व्यतीत हो गया, फिर मेघवाहन कल्प आया है और उस समय उस यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि, ये इसलिए याद दिलाते हैं कि वह अनेक प्रकार के पाप करता था जो आज कुबेर बन गया महादेव की कृपा से। इसलिए बार बार उस यज्ञदत्त के पुत्र का चर्चा करते हैं। वह यज्ञदत्त का पुत्र प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में तपस्या करने लगा और शिव जी की कृपा से उनका प्रभाव जान करके जो चित्त प्रकाशमयी है, जो नित्य प्रकाशित ही होती रहती है, चित्त माने चेतन स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ऐसी भगवान शिव की जो काशिकापुरी है वहाँ पर कुबेर गया है और उसने अपने चित्त को ही रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके और उनको दीपदान किया है। एक तरह इसको मानसी पूजा कर सकते हैं। मन से ही दिव्य दीपों की कल्पना किया, 11 दीपों की और दिव्य स्वर्णमय दीप। मन से कल्पना करना है तो मणिमय स्वर्णमय कुछ भी कर सकते हैं और उनको शिव जी को अर्पित किया। शिव जी के ध्यान में निश्चल बैठे रहे और उस शिव जी के ध्यान से उनकी तप रूपी अग्नि बहुत बढ़ गई। काम क्रोध आदि से जो अत्यंत शून्य शिव जी हैं, उनका ध्यान करने से वह भी वैसा ही हो गया। प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित हो गए। मन से ही निर्मित सद्भाव रूपी पुष्पों से इनकी पूजा की गई। दिव्य निर्मल भाव से मनोमय जो पुष्प होते हैं उनकी तुलना की, दिव्य पुष्प अर्पित किए हैं। और ऐसे ध्यान में बैठे बैठे जब कुबेर के केवल हड्डी और हड्डी के ऊपर चर्म मात्र आ गया, मांस सूख गया, ऐसी घनघोर तपस्या 10,000 वर्षों तक किया है। भगवान शिव विशालाक्षी पार्वती जी के साथ कुबेर जी के पास आए। उन्होंने उस अलकापति कुबेर को देखा, जैसे कोई ठूंठ हो, सूखा पेड़ खड़ा हो, ऐसे कुबेर बैठा हुआ है।
भगवान शिव ने कहा, अलकापति मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, अपना मनोरथ बताओ। कुबेर ने नेत्र खोले और देखा कि उमावल्लभ भगवान महादेव सामने खड़े हैं, जो उदयकालीन हजारों सूर्य से भी तेजस्वी हैं। उसके मस्तक पर चंद्रमा की दिव्य कला सुशोभित है। भगवान शिव के तेज से आंखें बंद हो गई कुबेर की, उनका तेज प्रतिहत हो गया। शिव से बोले कुबेर जी कि हे नाथ, मुझे नेत्रों में दृष्टि दीजिए, शक्ति दीजिए, जिससे मैं आपका दर्शन कर सकूं। हे स्वामिन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो गया, यही सबसे बड़ा मेरा वरदान है। मुझे सब वरदान मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे शशांक मौली, हे चंद्रमौली, हे गंगाधर, आपको बारंबार प्रणाम है। कुबेर की बात सुन करके भगवान भोलेनाथ को दया आई। उन्होंने अपने हाथ से स्पर्श कर दिया कुबेर का, और स्पर्श करते ही कुबेर जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। अब तो कुबेर की पहले दृष्टि पार्वती जी के ऊपर पड़ी। अब वो आंखें फाड़ फाड़ करके बार बार पार्वती जी को ही देख रहा है। विचार करता है कि ये अत्यंत सुंदरी कौन है, इन्होंने कौन सा तप किया होगा जो आज भगवान शिव के साथ विराजमान है। लगता है कि इन्होंने हमसे भी ज्यादा तप किया है। उनका अपूर्व रूप, सौंदर्य, अपूर्व प्रेम, ये सब देख कर के बार बार कहने लगा। कहते हैं बार बार देखने से कुबेर की जो बाईं आंख थी वह फूट गई, और वो महादेव से कहने, प्रभु यह दुष्ट तपस्वी बार बार मुझे देख कर के क्या कह रहा है, आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए, इसको बताइए कि मैं कौन हूँ। भगवती की बात सुनकर के शिव जी हंसने लगे और कहे, पार्वती ये तुम्हारा पुत्र है, ये हमारा भक्त है, ये तुमको क्रूर दृष्टि से या अपवित्र दृष्टि से नहीं देख रहा है, अपितु यह आपकी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। ये मन ही में विचार कर रहा है कि आपने कौन सा तप किया है कि आपको मेरा संग मिला है, आप हमारी साधर्मिणी बनी है। और फिर उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्सो मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर के तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम समस्त निधियों के 9 निधियाँ हैं उनके स्वामी बनोगे, गुह्यकों के और यक्षों के राजा बनोगे, पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनोगे। आराधना कोई किसी की भी करे, फाइल कुबेर जी की यहाँ जाएगी कि हमारे भक्त को इतना धन दे दिया जाए। इसलिए धनपति कुबेर उनका नाम। जितना भी धन कहीं भी देवताओं को लेना हो, ऋषियों को लेना हो, मनुष्यों को लेना हो, दानवों को लेना हो, तो वो वहीं पर जाएंगे, कुबेर के द्वारा ही प्राप्त होगा। धन के दाता बनो और मेरे साथ तुम्हारा मैत्री भाव रहेगा। मैं सदैव तुम्हारे निकट निवास करूंगा। तुम्हारी अलकापुरी के पास ही हमारा भी निवास होगा। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में वर्णन किया है कि जब तुम जाओगे अलकापुरी में तो सुंदर बगीचे में शिव जी बैठे होंगे और उनके चंद्रमा के प्रकाश में तुम हमारी उस यक्षिणी को देखोगे। तो भगवान शिव प्रकाशित करते हैं अलकापुरी को। इसके बाद भगवान ने कहा कि वत्स ये तुम्हारी माँ है, इनको प्रणाम करो। हे गिरत कुमार,
तुम इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते नारद, इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवेश्वरी, इस पर कृपा करो, तपस्विनी यह तुम्हारा पुत्र है। इसलिए भी जो हम लोग युगल उपासना करते हैं उसका महत्व है। लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती, तो मातृ हृदय वात्सल्य से परिपूर्ण होता है, उसकी कृपा के बिना काम नहीं चलता। भगवती के चरणों में उन्होंने सिर रख दिया। भगवती ने कहा, बच्चों, भगवान शिव में तुम्हारी सदा भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई है, इसलिए तुम्हारा एक नाम पिंगल नेत्र होगा और उसी की तरह तुमको दृष्टि प्राप्त होगी। महादेव ने जो वर दिए हैं, निधियों के स्वामी हो और अलकापुरी के राजा बनो, ये सब वर तुम्हें प्राप्त हों। मेरे रूप के प्रति तुमको ईर्ष्या हो गई थी, इसलिए तुमका नाम हो जाए कुबेर। इस प्रकार कुबेर को वर देकर के भगवान शिव और पार्वती अपने विश्वेश्वर धाम में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार से कुबेर ने भगवान भोलेनाथ की मैत्री प्राप्त किया, अलकापुरी का राज्य प्राप्त किया। बोलो कुबेर भगवान की। शिव महापुराण के अनुसार कुबेर जी के एक ही नेत्र है, पिंगल नेत्र उनका नाम।